तो लाइव ड्रॉ फैमिली पाथ एपिसोड 75 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था यहाँ पे जो सांग रहता है भाई वो एंट्री दे देता है इसको, भाई मिस्टर लिन को एंट्री दे देता है, उसको वापस अपने पास बुला लेता है जहाँ पे मिस्टर लिन ना शुक्रिया करता है सांग का और कहता है आपका बहुत 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 ही ज़्यादा शुक्रिया। अब जो स्टार्टिंग में आप मुझसे मिले थे मेरे मॉल में उस समय मैं आपको समझ नहीं पाया, आपकी पावर को नहीं समझ पाया, आप मुझे क्या बताना चाहते थे वो मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाया, इसलिए भाई प्लीज़ उसके लिए भाई मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ये सुनने वो सांग बोलते कि हाँ हाँ मैंने उसके लिए आपको माफ़ किया, भाई मैं उतना कमीना बंदा नहीं हूँ कि आपकी छोटी सी बात के लिए मैं आपको माफ़ भी ना करूँ। ये सुनिए तो उसका जो नौकर था ना सैन वो मनी मन सोचते भाई आप कमीने नहीं, आप इतने हरामी नहीं, अरे बहुत ज़्यादा हरामी इंसान यार। आपने पूरी रात है ना उनको घर के बाहर इंतजार करवाया और पूरे रात में भाई आए हाय क्या ठंड थी भाई, ठंड के मारे भाई किसी की भी कुल्फी बन जाएगी और आपने भाई इनको ना बाहर ऐसा जमा करवाने के बाद ना कहते भाई मैं हरामी नहीं, मैं कमीना नहीं हूँ, आपसे ज़्यादा हरामी बंदा मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। इसके बाद जो जांग रहता है ना मिस्टर लिन से पूछते कि हाँ क्या आपको मालूम है मैंने आपको ना कल रात को अपने घर के बाहर क्यों इंतजार करवाया। तो ये सुनने वाले यहाँ पे मिस्टर लिन हंसने लगता है और मनी मन गुस्से में मतलब मनी मन अपने में ही गुस्से में बात करते कि सारा क्यों करवाया भाई मेरी लेने के लिए भाई, क्योंकि पिछले बार जब तू मेरे पास आया था उस समय भाई मैं तेरी बेइज्जती की थी, मैंने तुझे भाई माँ बहन की गालियाँ दी थी, उसी चीज़ का भाई बदला निकालने के लिए तूने ऑफकोर्स इंतजार करवाया होगा भाई और किस लिए करवाया होगा। लेकिन तब यहाँ पे सांग बोलता है कि हाँ भाई ये जो मैंने करवाया ना भाई तुझे इंतजार भाई तेरी भलाई के लिए मैंने करवाया। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे मिस्टर लिन भी हिल जाता है क्या भाई मेरी भलाई के लिए। यहाँ पे जो सैन है भाई सैन भी हिल जाता है भाई भलाई भाई कहाँ से भलाई भाई, तुम किसी बंदे को भाई रात भर ना अपने घर के बाहर इंतजार करवाओगे ठंडी में और ऊपर से भाई रात में, तो भाई यार किसी की भी मतलब इसमें भाई किसी का क्या भलाई हो सकता है। इसके बाद जो जंग रहता है ना मिस्टर लिन को अच्छे से डिटेल में समझाने लगता है और कहता है कि देख भाई तू मेरे पास क्यों आया भाई, मैं बोल सकता हूँ कि तू पकना मतलब पक्का अपनी बीवी का ना इलाज करवाने के मेरे पास आया ना, हाँ मैं गारंटी साथ बोल सकता हूँ ना इसलिए तू आया है ना। और देख यार उनका तबीयत कैसे खराब हुआ, जो मतलब वो जो ब्लड जेड है ना भाई उसके कारण हुआ है, तो बार बार उसे छूता है अपने घर पे अपनी बीवी के पास जाता है और अपनी बीवी को भी टच करता ही होगा जिस कारण भाई ना उसका असर भाई ना तेरे पास होकर तेरी बीवी पे गया। तू स्ट्रॉन्ग है भाई इसलिए भाई तुझ पे कोई असर नहीं हुआ, लेकिन तेरी बीवी के इसलिए उन पर असर हो गया और अब उनका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। बाई चांस ना कभी भी भाई मौत हो सकती है भाई, लिटरली भाई कुछ ही मिनट बाद में ना हो सकता है मौत हो जाती। और कल भी ना तूने उस पत्थर को छुआ था भाई, उस जो ब्लड जेड है भाई तूने उसको छुआ था और छूने के बाद तू आगे घर पे जाता और अपनी बीवी को एक बार और गलती से भी टच कर लिया रहता ना भाई तो उनकी मौत ना वहीं पे हो जाती। इसलिए भाई आप समझा कर कल रात को मैं तुझे बुला लिया रहता तेरी बीवी का इलाज करने के लिए, मुझे तेरी बीवी को ना अपने पास बुलवाना पड़ता, तो अपनी बीवी को लाने के लिए अपने घर पे जाता और अपने बीवी को लाने जाता ऑफकोर्स भाई हवा में उड़ा के तो ला नहीं सकता था, एक ना एक बार तो तुझे टच करना पड़ेगा। और भाई तूने पहले से पत्थर छू ही लिया था तो जैसे तू उनको छूता और तेरे पास से भाई ना उसका जो एनर्जी है भाई ना उनकी बॉडी पे भी जाता और उनके बॉडी भी जाता तो भाई हो सकता भाई उनकी मौत है ना वहीं पे हो जाती। इसीलिए भाई मैं तुझे ना रात भर ना बाहर इंतजार करवाया, समझा भाई, समझा क्यों मैंने तुझे इंतजार करवाया। और भाई मैंने तुझसे इसलिए भी ये कहा था कि हाँ भाई ना मिलना तो भाई आज ही मिल वरना इससे पहले भाई मिल नहीं पाएंगे, जिसके बाद से तूने ठान ही लिया कि हाँ भाई अब भाई मैं मिल कर रहूँगा भाई, कल वाल नहीं भाई आज मतलब आज ही इंतजार करूँगा रात भर ताकि भाई तू है ना अपने घर पर न जब ठान के रखे घर पे चल जाता छू लेता तो भाई समझा भाई तेरी बीवी को वहीं पे मौत हो जाती। ये सुने थे यहाँ पे मिस्टर लिन सोचते अरे बाप रे यार मुझे समझ आया यार, मुझे लगता था भाई कितने कमीने कितने हरामी इंसान भाई मेरी लेने के लिए ऐसा कर रहे, लेकिन नहीं भाई इन्होंने तो भाई मेरी बीवी की बेसिकली भाई इन्होंने जान बचा ली, वरना कल सच में अगर घर पे चल जाता अपनी वाइफ को टच कर लेता तो बेचारी यार वहीं पे मर जाती। यहाँ पे ना सैन भी खुश हो जाता है मनी मन कर अरे बाप रे नोटे टीचर यार क्या नोटे टीचर भाई, आप सच में भाई आप ही होते भाई नोटे टीचर, बाकी सब तो नल्ले भाई आप ही सबसे बेस्ट है भाई, मैं लकी हूँ भाई मुझे ना आपका मतलब नौकर बनने का मौका मिला भाई, आपसे ज़्यादा महान कोई नहीं है। इसके बाद मिस्टर लिन भी अपने घुटने पर जाता है और कहते हैं कि हाँ यार थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपने मेरी बीवी की जान बचा ली। तो ये सुनने वाले बोले कि हाँ मैंने खाली कल के लिए जान बचाई लेकिन भाई आगे चल के कुछ भी हो सकता है और वह तुझे इलाज करवाना ना मैं इलाज कर दूंगा, लेकिन भाई उसके लिए सबसे पहले कल नहीं लाया था लेकिन आज भाई आज उनको यहाँ पे लाना पड़ेगा, आज जा सकता भाई तेरे ऊपर से उस पत्थर का असर यानी उस जेड का असर अब खत्म हो चुका है, आज घर पे जाएगा उनको टच करके यहाँ पे ला सकता है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एक बार तो यहाँ पे लेकर आ गया मैंने उनको देखा और मालूम चलो भाई ज़्यादा सीरियस है भाई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, हाँ कम सीरियस रहेगा मैं इलाज कर दूंगा, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगा तो भाई इलाज नहीं कर पाऊंगा। तो ये सुना देना यहाँ पे मिस्टर लिन बोलता है ओके ओके ठीक है मैं जाता हूँ अभी लेकर आता हूँ और निकल जाता जाने के लिए। तब यहाँ पे ना ये कहता है जान कहता है सैन से कि हाँ भाई चल भाई वो तो चल गया लाने के लिए उनको टाइम लगेगा, लेकिन भाई तेरा भाई तू है ना अभी लेवल 3 पे ना काफ़ी लंबे समय मतलब काफ़ी लंबे समय सेट करना, टेंशन मत ले मैं तेरी मदद करके भाई तुझे ना लेवल 4 पे पहुँचाता हूँ। तो ये सुने और सैन बोलते क्या देखिए लेवल अब तो मुझे भी करना है, लेकिन यार देखिए कल है ना मेरी कुटाई हो गई थी आपके कारण तो भाई मुझे थोड़ा सा चोट वगैरह लगा है, तो फिलहाल के लिए भाई ना लेवल अप करने के लिए भाई मुझे प्रैक्टिस वगैरह मुझसे ना हो पाएगा यार, यानी आज ना हो पाएगा कल परसों या फिर बाद में कभी देखते हैं। तो ये सुनने के बाद जांग बोलते नहीं है भाई प्रैक्टिस वगैरह भाई उतना भाई वो सब करने को कोई जरूरत नहीं है, देखिए हर बंदे को भाई कोई ना कोई डिसएडवांटेज मतलब कोई ना कुछ गड़बड़ हो जाता है जिसके बाद से भाई वो लेवल वगैरह नहीं कर पाता, एक ही जगह पे ना अटक रह जाता है। और तेरे पास क्या हो मालूम है देख हर बंदे का ना क्यू आई रहता है जिसका भाई बंदे का ना भाई लेवल अप होता है, जो क्यू रहता है ना भाई बंदे का बॉडी के अंदर भाई ना पूरा हर जगह ना भाई ऐसा फ्लो करते रहता है और तेरे
बंदे मतलब तेरे बॉडी के अंदर भी फ्लो करता है, लेकिन भाई जब से तू है ना लेवल 2 पे मतलब लेवल 3 पे गया था ना, उसके बाद से तेरा क्यू है ना भाई इम्प्योर हो चुका है, जिसका भाई ना फ्लो तो करे लेकिन भाई उससे भाई तो जो मेरिडियन है भाई जो बेसिकली है ना भाई मदद करता है भाई लोकल लेवल अप करने के लिए, भाई वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा, उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा, और जिसके भाई तेरा है ना लेवल वगैरह यहाँ पे हो ना पा रहा है। तो ये सुना है ना यहाँ पे आसान बोला अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या, और इसके अंदर डिटेल में बताने लगता हो, कहते कि यहाँ पे तेरा मतलब नहीं हो पा रहा। बेसिकली जो लेवल 2 पे बंदे रहते हैं उनका बॉडी में जैसे कि वह पूरा मतलब ऐसा फ्लो वगैरह करता है ना भाई, धीरे धीरे उसका बॉडी ऐसा स्ट्रॉन्ग होता है और लेवल 3 वगैरह पे वहाँ पे पहुँचते हैं, और उसी समय भाई सबसे इंपॉर्टेंट रहता है लेवल 3 के जाने के बाद ना थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, और तेरे बॉडी अंदर भी चेंजेस आया और तेरा भाई बहुत ज़्यादा इम्प्योर हो गया और तेरा लेवल अप यहाँ पे ऐसा मतलब नहीं हो पा रहा। और भाई लेकिन कल जब तूने मार खाई ना, उसके बाद से तेरा बॉडी के अंदर से भाई ना बहुत जगह चेंजेस आया, और जो मतलब ना फ्लो जो होता है ना भाई मेडियन वो है ना थोड़ा सा प्योर हो चुका है भाई, पहले से बहुत ज़्यादा नहीं हो गया लेकिन भाई थोड़ा सा प्योर हो चुका है, जिसके बाद से ना तुझे ना लेवल 4 में जाने में पहले से बहुत ज़्यादा ना मदद मिलेगी। ये सुन यहाँ पे एकदम सहने ना हिल जाता है एक से भाई। तो कल रात को मतलब कल अपने ने जब मेरी कुटाई करवाई थी उस समय बेसिकली आप मेरी मदद करना चाहते थे, मनी मना था कि यार अब मुझे समझ आया भाई इन्होंने जानबूझ के भाई मेरी कुटाई करवाई थी, और भाई मेरी मदद करने भी इसलिए नहीं आ रहे थे कि भाई मेरी मदद करने आते मुझे बचा लेते, तो भाई जो आज मेरे साथ हो रहा है भाई वैसा नहीं हो पाता। तो ये सुनने वजांग होता है कि हाँ भाई मैं तेरी मदद ही करना चाहता था भाई, तू मेरा नौकर है भाई, तो मेरी मतलब फर्स्ट बंदा भाई तेरी मदद करने के लिए। अगर मैं तुझे बता दिया रहता कि हाँ भाई चल भाई तेरी कुटाई करना है, जिसके बाद से ना तुझे भाई मदद मिलेगी, तो भाई तू डर जाता बोलता नहीं आए मुझे अपनी कुटाई नहीं करानी, इसलिए भाई मैं तुझे नहीं बताया था, समझा क्या। लेकिन भाई मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ भाई मिस्टर ली ने तुझे एक पिल दिया था भाई, उस पिल को भाई हिल करने के लिए भाई तूने ले लिया तो ये सुने यहाँ पे हिल जाते, कह रहे यार इनको तो भाई इसके बारे में मालूम चल गया, मैंने उनका पिल नहीं लिया था लेकिन भाई मैंने किसी और का पिल लिया था, किसी और से मैंने पिल लेके खाया था, और भाई ये बात मैंने इनको नहीं बताया, यानी एक हिसाब से देखा जाए तो भाई मैं इनको धोखा ही दे रहा हूँ। तब यहाँ पे जांग बता देख यार मुझे फर्क नहीं पड़ता तुझे किसका पिल लेना या वो जब तक तू मेरी बात मानेगा ना भाई, जब तक आप उनको टेंशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, और चल भाई तेरा लेवल अप मैं करता हूँ यू आराम से हो जाएगा। तो ये सुनने होते यहाँ पे कहते एक सेकंड भाई लेवल अप, लेकिन यार हाँ मुझे करना भाई करना है, लेकिन यार अभी भाई ऐसे कैसे भाई, उसके सबसे पहले हमें एक शांति वाला रूम चाहिए, उसमें आराम से भाई घंटों वगैरह तो लग जाएंगे, घंटों क्या भाई दिन भी लग जाएगा, और मान लीजिए लेकिन भाई यहाँ पे करेंगे भाई यहाँ पे बहुत शोर शराबा भी है, और मिस्टर ली ने अपनी वाइफ के साथ आ जाएंगे भाई ना, उनको भी डिस्टर्ब हो जाएगा, हम लोग भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, उसके बाद ना उनको फिर और इंतजार करना पड़ेगा, तो ऐसा गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे कहता है जांग कि नहीं भाई कमरा वगैरह हाँ साइलेंट वो सब नहीं चाहिए भाई, यहाँ पे आराम से हो जाएगा, और साथ में भाई ना घंटों वगैरह कुछ नहीं लगे भाई, आराम से यू कुछ ही मिनट में हो जाएगा। तो ये सुनने में सहन हिल जाता है क्या भाई कुछ मिनट में ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये सुनने में जांग बोलता है भाई हो सकता है तुझे लेवल अप करना है कि नहीं। ये सुनने में सहन बोलता है कि हाँ करना, मुझे क्या करना है बस मुझे ये बताइए। तो ये सुनने में जांग बोलता है कुछ नहीं करना, आराम से बैठ जा, और सारे जो पिल्स वगैरह तो बेसिकली बाकी से लिया तो भाई वो पिल निकाल और आराम से उसे खा। इसके बाद वो भी बैठ जाता है, पिल वगैरह निकाल के भाई वो भी खाना चालू करता है। यहाँ पे जांग सोचता है कि हाँ भाई जो भी मैंने इसको ज्ञान दिया था भाई वो ज्ञान में आधा से झूठ बात है। हाँ ये बात है भाई इसका ना बहुत ज़्यादा ऐसा इम्प्योर है, लेकिन इसने बहुत सारे पिल खाए थे, जिसके बाद से ना इसके पास है ना बहुत ज़्यादा क्यू है ना इसके बॉडी में इकट्ठा हो गया। एक काम करूँ भाई जो मेरा क्यू है ना भाई वो बहुत ज़्यादा ना ऐसा सुपीरियर लेवल का है, उसका यूज़ करके इसका जो है ना जो इम्प्योर है ना भाई उसको प्योर कर दूंगा, और जैसे प्योर हो जाएगा भाई उसके वास्ते आराम से इसका लेवल अप हो जाएगा। तो ऐसे ही करता है, सुई निकालता है, सुई को भाई उसके माथे पर लगाता है और अपना जो क्यू है ना थोड़ा सा ना उसके बॉडी में ऐसा ट्रांसफर करता है, और जैसे ट्रांसफर करता है कुछ ही मिनट बाद है ना उसका लेवल अप हो जाता है। अब वो लेवल 2 से लेवल 3 पे चल जाता है। जी हाँ गाइस 2 से 3 पे जाता है, 3 से 4 पे नहीं जाता है। स्टार्टिंग में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक था, उसमें बार बार 3 से 4 3 से 4 बोला रहता है, लेकिन बेसिकली खाली लेवल 2 पे था, मैं भी गाइस भूल ही गया था। तो अब यहाँ पे लेवल 2 से 3 पे आता है, यहाँ पे वो भी बहुत ज़्यादा ऐसा चौंक जाता है पूरा, कह रहे हाँ सच में भाई हो गया भाई, और कुछ ही मिनट में हो गया, और खुशी के हमारे नाचने लगता है कि वाह यार मज़ा आ गया। यहाँ पे जांग बोलते हैं कि हाँ भाई मज़ा तो आ गया भाई, तू लेवल अप हो गया तो भाई अब ध्यान देना भाई अच्छे से प्रैक्टिस कर, ताकि इसके बाद लेवल पे भी तो बड़े आराम से चल जाए। तो ये सुन तो कहते हैं कि हाँ महाराज अब जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगा। इसके बाद ना जांग बोलते हैं कि हाँ भाई जैसा बोलेंगे वैसे करिए, इसलिए भाई काम कर, जो मिस्टर ली ने भाई वो जल्दी यहाँ पे आने वाले होंगे, जाके दरवाजे पे उनका इंतजार कर, जैसे आएंगे भाई उनका वेलकम करना। तो ये सुना सन बोलते ओके ठीक है, और तभी ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।